सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक कम चर्चित संगीतकार की बातें। मंडवे तले गरीब के दो फूल खिल रहे हैं। मंडवे तले गरीब के दो फूल खिल रहे हैं। उस संगीतकार की बातें जिसने कई फिल्मी गानों में बांसुरी और शहनाई की तान छेड़ी। कई गाने ऐसे हैं जिनमें उनकी बांसुरी ने मधुरता पैदा की है। और कई गाने ऐसे हैं जहां सुनाई देती है उनकी शहनाई की मीठी तान। इस संगीतकार ने भले ही बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन उनका काम अपने आप में बेमिसाल रहा। तकदीर का फसाना, तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुनाए। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं। तकदीर का फसाना। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें संगीतकार रामलाल की। रामलाल चौधरी का जन्म 15 अगस्त 1922 को बनारस में हुआ था। बचपन से ही उन्हें शहनाई बजाने का शौक था। शहनाई और बांसुरी शौकिया तौर पर वो बजाया करते थे। मशहूर संगीतकार राम गांगुली के भाई कमल ने रामलाल की बांसुरी और शहनाई सुनी तो उन्हें बनारस से बंबई ले आए। सन 1944 में रामलाल समंदर के किनारे वाले इस शहर मुंबई में आए। 14 साल तक वो संगीतकार राम गांगुली के सहायक रहे। राम गांगुली को राज कपूर की पहली फिल्म आग मिली। 1948 में राज कपूर की फिल्म आग में संगीतकार राम गांगुली के लिए कई गानों में रामलाल ने बांसुरी और शहनाई बजाई। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जैसे शैलेश और शमशाद बेगम की आवाज में ये गाना। कहीं का दीपक कहीं की बातें, कहीं का दीपक कहीं की बातें, आज बने हैं जीवन साथी। देखता है चांद मुसाफिर, देख चांद की ओर, देख चांद
का ये गीत शमशाद बेगम ने गाया है। इस गाने में भी रामलाल की बांसुरी सुनाई पड़ती है। रामलाल ने मुंबई में पृथ्वी थिएटर में 80 रुपए की तनख्वाह पर शहनाई वादक की नौकरी कर ली थी। पृथ्वी थिएटर में एक नाटक चल रहा था, शकुंतला। इस नाटक की संगीत टोली में काम करते हुए रामलाल का परिचय राज कपूर से हुआ था। रामलाल बांसुरी और शहनाई बजाया करते थे। इसी दौरान वी शांताराम ने रामलाल को राजकमल स्टूडियोज में काम करने की पेशकश की। तनख्वाह ज्यादा थी तो रामलाल राजकमल स्टूडियोज में आ गए और बन गए शहनाई और बांसुरी वादक। वी शांताराम की कई फिल्मों में उन्होंने शहनाई और बांसुरी बजाई है, जैसे फिल्म सुबह का तारा। अंधेरा हुआ उजारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। टूटे दिल का बंधा सहारा, चमका चमका सुबह का तारा। सांस खुशी की तन में आई, अरमानों ने ली अंगड़ाई। जाग उठी उम्मीदें सारी, जाग उठी तकदीर हमारी। हमें किसी ने दूर पुकारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। इसी दौरान राजकमल स्टूडियोज यानी वी शांताराम ने रामलाल को बाहर की फिल्में करने की इजाजत भी दे दी। स्वतंत्र संगीतकार के रूप में रामलाल को पहला मौका मिला पी.एल. संतोषी की फिल्म तांगावाला में। पी.एल. संतोषी यानी प्यारे लाल संतोषी एक गीतकार और निर्माता, आज के जमाने के निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता। फिल्म तांगावाला में मुख्य भूमिका में थे राज कपूर और वैजयंती माला। रामलाल का करियर शुरू हो रहा था, लेकिन अफसोस ये फिल्म बंद हो गई। अब रामलाल बतौर बांसुरी और शहनाई वादक फिल्म उद्योग में अपना काम करते रहे। बतौर संगीतकार उनकी ख्याति अभी बननी बाकी थी, लेकिन बतौर बांसुरी और शहनाई वादक उनकी बहुत ख्याति थी। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी शहनाई के सुर छेड़े, जैसे फिल्म मुगले आजम। सरकार मदीना
सन 1952 में रामलाल को एक बार फिर से स्वतंत्र संगीतकार बनने का मौका मिला। फिल्म थी हुस्न बानो। इस फिल्म के गाने लिखे थे साहिर चांदपुरी ने। इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत सुधा मल्होत्रा की आवाज में। तुम्हारे है तलबगार, तुम्हें क्या मालूम। तुम्हारे है तलबगार, तुम्हें क्या मालूम। सन 1956 में उन्होंने फिल्म नकाबपोश में भी बतौर स्वतंत्र संगीतकार काम किया। पूरे दिल वाले अपना बना ले, कोई अकेले भला कैसे रात गुजारे। पूरे दिल वाले अपना बना ले। सन 1957 में आई फिल्म नागलोक। भरत व्यास का लिखा ये बेमिसाल गाना इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफी ने गाया था। संगीत रामलाल का था। चंद्रभाल नाथ भोले, चंद्रभाल नाथ भोले, चंद्रभाल नाथ भोले, हर्षे अंबरी चंद्रभाल नाथ भोले। सन 1960 में आई माया मचेंद्र। इस फिल्म के गाने पंडित मधुर ने लिखे थे। ये सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक मधुर गीत। चाल सोलवाना गा, लड़कपन भागा, चुनरिया फर फर उड़ती जाए रे, चुनरिया फर फर उड़ती जाए रे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म माया मचेंद्र में संगीतकार रामलाल के सहायक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसके बाद रामलाल को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक मिला। वी शांताराम ने अपनी फिल्म सेहरा में संगीत देने के लिए रामलाल को चुना और इस फिल्म के सारे गाने बेमिसाल बने। जा 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 रे, जा 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 रे, तुझे हम जान गए। जा 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 रे, तुझे हम जान गए। कितने पानी में हो पहचान गए तुम, कितने पानी में हो पहचान गए। जा 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 रे, तुझे हम जान। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना सुनिए। इसमें रामलाल जी की शहनाई भी सुनाई पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि रामलाल ये गाना खुद गाना चाहते थे। तुम तो रहो सलामत, सेहरा तुम्हें मुबारक, मेरा हर एक आंसू, मेरा हर एक आंसू देने लगा दुआएं। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर। फिल्म सेहरा का सबसे प्रसिद्ध गाना है ये। आपको बता दें, इस गाने में पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया है। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो सजनी, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई। तुम तो प्यार हो। और अब फिल्म सेहरा का ये गाना। इस गाने में रबाब मिस्कील खान ने बजाया है।
संगीतकार रामलाल बरसों पहले विविध भारती के स्टूडियो में आए थे और उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई थी। शांताराम बापू हमको बुलाए, वहीं से फिर 200 रुपया शुरू हुआ। फिर बसंत देसाई साहब के साथ बाहर काम भी करना शुरू हुआ पिक्चर में। तो वहां से जरा हमको कुछ ज्यादा पैसे मिलने लगा। हमको 150 मिलता था पृथ्वी थिएटर्स में, और शंकर जी को 120 मिलता था, और जयकिशन जी को 80 रुपया मिलता था। कौन वो लोग बाद में आए थे। टांगा वाला पीएस संतोषी साहब ने हमको दिया था 1950 में। वो हमारे गुरु थे। टांगा वाला राज कपूर, वैजंती माला, उसके गाने रिकॉर्ड हुए थे मगर फिल्म नहीं बनी। उसके गाने रिकॉर्ड हुए, उस गाने से हुसन बानो बनी। वो गाना खरीद कर हुसन बानो बनाए प्रोड्यूसर। गाना कौन सा था? प्यार करने का आया जमाना, अब चलेगा न कोई बहाना, हो प्यार करना पड़ेगा। लता बाई ने गाया था। वी शांताराम ने इसके बाद बनाई गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में भी संगीतकार के तौर पर रामलाल को चुना गया। गीत गाया पत्थरों ने एक बेमिसाल फिल्म थी। इस फिल्म के जरिए जितेंद्र ने अपनी यात्रा शुरू की थी। हीरोइन थी वी शांताराम की बेटी राजश्री। इस फिल्म का आशा भोसले का गाया ये गाना सुनिए। पत्थरों ने। इस फिल्म में रामलाल जी ने एक और कमाल किया। उन्होंने राजी किया जयपुर घराने की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर को एक फिल्मी गाना गाने के लिए, और ये गाना कालजयी बन गया। राग दुर्गा पर आधारित था ये गाना। पत्थरों ने
इसी गाने का एक और संस्करण था जिसे महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने गाया था। गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में रामलाल जी ने C.H. आत्मा से 2 गाने गवाए थे। एक गाना था ये, मंडवे तले गरीब के 2 फूल खिल रहे हैं। और C.H. आत्मा का इस फिल्म में गाया दूसरा गाना था ये, एक पल जो मिला है तुझको जीने के लिए। दिलचस्प बात यह है कि रामलाल जी ने कन्नड़ फिल्मों में रामलाल सेहरा के नाम से संगीत दिया था। उनकी कुछ कन्नड़ फिल्में हैं बलुआ प्रपन्नय मजोड़ी, दाहा और डोमरी कृष्णा। वैसे आपको बता दें कि रामलाल जी को रामलाल हीरा पन्ना कहा जाता था और इसकी वजह भी बड़ी मजेदार थी। रामलाल जी एक कान में हीरा पहनते और एक कान में पन्ना, इसलिए वो बन गए थे रामलाल हीरा पन्ना। रामलाल जी की शहनाई कई गानों में सुनाई पड़ती है, जैसे फिल्म परिणीता का ये गाना, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के नैनों में गजरा डाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। फिल्म गूंज उठी शहनाई में रामलाल जी ने खूब सारी शहनाई बजाई है। कुछ गानों की झलक सुनते हैं। बतौर संगीतकार रामलाल जी का करियर आगे नहीं बढ़ पाया। वो बतौर वादक फिल्म उद्योग में काम करते रहे। जिंदगी चलाना मुश्किल हो रहा था। रामलाल जी के जीवन का उत्तरार्ध बहुत मुश्किल में बीता। धीरे धीरे वो गुमनामी के अंधेरों में खोते चले गए। एक दिन उन्होंने विविध भारती के स्टूडियो में फोन किया और कहा, मैं संगीतकार रामलाल बोल रहा हूं। इस तरह से उन्हें विविध भारती में आमंत्रित किया गया और उनका ये अनमोल इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। नहीं, मलाल किस बात का, उस वक्त काम होता था, पैसा कम मिलता था, बहुत आनंद था। अब अभी तो हजारों मिलते हैं, मगर उस वक्त इतना मिल के भी कुछ खिस्से में पैसा रहता था। हमारे जगह दूसरा आदमी होता तो भाग जाता मैदान छोड़कर। 4 जुलाई 2004 बारिश के दिन संगीत की दुनिया का ये पंछी चुपचाप उड़ गया। अखबारों में छोटी सी खबर भी न छपी। रामलाल जी गुमनामी के अंधेरों में चुपचाप दुनिया छोड़कर चले गए। आज भी गूंजते हैं रामलाल जी के गाने और संगीत के कदरदान उन्हें याद किया करते हैं। फिल्मी गानों को सुने तो हम उन गानों को रचने वाले कलाकारों को जरूर याद करें, गीतकारों को, संगीतकारों को और गायकों को।
यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी इन कलाकारों के लिए। रामलाल जी को हमारा विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार रामलाल पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का। प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। आज के फनकार।